उसका सम्मान उसके पास है। एक नया मुद्दा चला है कि अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मथुरा में भी मंदिर बनेगा। और क्या बनवा सकते हैं, विद्यालय बनवाएंगे। कि अभी स्मार्टफोन दिया जाएगा, लैपटॉप बांटा जाएगा। आप किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? आपको लगता है कि बीजेपी के लोग सही बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी झूठ के पुलिंदे के सहारे ही सरकार बनाती है और वो आश्वासनों से ही लोगों को बरगलाती है। लेकिन बहुजन समाज के लोग अब इनके बरगलाने से दूर हकीकत की सरकार बनाएंगे। जो पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा के और हमारे डॉक्टर अमरनाथ जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल सेक्टर प्रभारी हैं। आज यहाँ पर बैठक थी और बैठक के संबंध में हम सबसे पहले प्रभारी प्रत्याशी जी से जानना चाहेंगे कि आज कैसी कैसी आज की बैठक 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस की तैयारी के लिए थी कि उस पर हम बहुजन के साथी अधिकतम संख्या में जाकर के बाबा साहब की स्मृतियों को संजोते हुए अपने सारे साथियों में उस प्रचार प्रसार और उनके बताए हुए कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तैयारी करेंगे। जी, आगे 2022 का चुनाव है, किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, हमारे बूथ के हर साथी लड़ेंगे, हमारी पूरी बहुजन समाज लड़ेगी और हम इस लड़ाई को जीतते हुए 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री 5वीं बार बना करके अपनी लड़ाई को पूरी करेंगे। गोपालपुर विधानसभा में अब तक कितने जनसभा और कितना जनसंपर्क कर? जनसभाओं का अभी कोई राजनीतिक दौर नहीं है। हम सामान्य रूप से मीटिंग में यकीन करते हैं और हमारी पार्टी का जो पूरा एजेंडा है वो बूथ से बूथ तक और व्यक्ति से व्यक्ति तक कैडराइज है और हम कैडर के आधार पर अपने सारे साथियों के साथ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो हमारा प्रयास निरंतर जारी है और जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे गोपालपुर विधानसभा के आम जनता के? गोपालपुर की आम जनता जो हमारे देवरांचल में जो इनकी पीड़ा है उनको समझने की कोशिश करनी होगी। ये मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, रास्ते से ही नहीं मानसिक रूप से भी ये मुख्य धारा से कटते हैं और हमारी सरकारें बहन जी की सरकार में बहुत इनके लिए प्रयास किए, लेकिन बाकी की जो सरकारें आई इन्होंने सिर्फ इनको वोट का साधन समझा, मत लिया, उस वक्त इनको आश्वासन दिए और मत समाप्त हो जाने के बाद फिर उनसे कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस दुर्दशा से निकालने के लिए हमारी सरकार यदि गठित होती है तो हम अंतिम प्रयास करेंगे कि इन लोगों के बेहतर जीवन यापन के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया हों। बीजेपी सरकार के लोग कह रहे हैं कि अभी स्मार्टफोन दिया जाएगा, लैपटॉप बांटा जाएगा। आप किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? आपको लगता है कि बीजेपी के लोग सही बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी झूठ के पुलिंदे के सहारे ही सरकार बनाती है और वो आश्वासनों से ही लोगों को बरगलाती है। लेकिन बहुजन समाज के लोग अब इनके बरगलाने से दूर हकीकत की सरकार बनाएंगे, जो बहन जी के नेतृत्व में 2022 में बनेगी और बीजेपी की पुनर्वापसी कहीं से भी किसी एंगल पे वापसी की नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर भाजपा सरकार, कहने के लिए वो बार बार भाजपा की सरकार कहें, बार बार भाजपा की सरकार वो इसलिए चाहते हैं कि कमज़ोर और कमज़ोर हो, अमीर और अमीर हो जाए, जो इनके बीच की खाई है वो बढ़े, दलित, कमज़ोर, मजदूर वर्ग, पिछड़े के लोग, अल्पसंख्यक लोग प्रताड़ित हों। इन्होंने जो अत्याचार किए हैं लोगों के ऊपर वो नहीं दिखाती है मीडिया। आप मीडिया के साथी लोग हो, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि छोटी चीज़ें जो छोटे स्तर पर हैं तो जिस भी स्तर पे आप लोगों तक पहुंचा सकें आप धन्यवाद के पात्र होंगे। सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बड़ा मीडिया जो है ये बड़े घरानों के पास है और बड़े घराने आप जानते हैं किसके पास है। और मीडिया में कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे कि मीडिया के साथी ये कहीं कहें कि बहुजन समाज पार्टी नाम का भी कोई दल है, जबकि ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास कोई सीट भी नहीं है वो चर्चा में रहती हैं। लेकिन हमारी पार्टी को नजरअंदाज क्यों किया जाता है कि हमारा बेस वोट सबसे ज़्यादा है, बेसिक रूप से हमारी पार्टी सबसे समृद्ध है, लेकिन हमसे लोग ना जुड़ें यह प्रयास बाकी के हमारे दोनों दल करते हैं। इन दलों का पूरा प्रयास होता है कि वो मुस्लिम मुस्लिम खेल लें, ये हिंदू हिंदू खेल लें।
समाज का आम आदमी उससे दूर हो जाए। और बहन जी के नेतृत्व में हम ये चाहते हैं कि समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका हक, उसका अधिकार, उसका दायित्व, उसका सम्मान उसके पास है। एक नया मुद्दा चला है कि अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मथुरा में भी मंदिर बनेगा, और क्या बनवा सकते हैं? विद्यालय बनवाएंगे, यूनिवर्सिटीज की घोषणा करेंगे, बनवाएंगे नहीं, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे नहीं, सड़कों के लिए एक सड़क बनाएंगे 25 बार विज्ञापन करेंगे। तो मंदिर और मस्जिद पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारे साथ और ये बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं तमाम। प्रधान जी, सबसे पहले आज की मीटिंग के संबंध में बहुत बहुत धन्यवाद देना हाँ भैया। यह हमारे मुख्य मीटिंग का जो उद्देश्य रहा है 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, उसी के अवसर पर आजमगढ़ में वो कार्यक्रम होना है निश्चित रूप है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे इस गोपालपुर विधानसभा से और पूरे आजमगढ़ जिले से इतनी संख्या हमारी जाए कि हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। और 6 दिसंबर के बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तन्मयता के साथ तय करेंगे कि हम आगे 22 तक इसी जज्बात के साथ लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सरकार है। लोग कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, तमाम लोग निकल रहे हैं। नहीं, पार्टी कमजोर आपको याद होना चाहिए कि एक समय एक दौर वो था जिस समय 40-40 विधायक, 30-30 विधायक और 40-40 कार्यकर्ता हमारे दल से निकल के गए थे। उस समय तो बहुजन समाज पार्टी कभी टूटी नहीं, न कमज़ोर हुई। और मानिया बहन जी एक ऐसे लीडर हैं जिनको आयरन लेडी कहा जाता है और अपने सिद्धांत उसूल पर टिकी रहती हैं। आने जाने वालों की संख्या लगी रहती है। ये जो हमारे बहुजन समाज के वोटर हैं ये नेता बनाते हैं, नेता चले जाते हैं, ऐसे में लगे रहते हैं। इससे पार्टी कमजोर कभी नहीं होती है। अब तो कम संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन उस समय तो बहुत ज़्यादा गए थे। इसके बाद जो है बहन जी ने भरोसा किया हम कार्यकर्ताओं पर, आम जनता पर। इसके बाद 2007 में हमारी सत्ता की सरकार है। देखिए तमाम लोग हैं, आज यहाँ बैठक की गई। ये महाराजगंज है, यहाँ पर ये विधानसभा का एक मीटिंग स्थल है, जैसा कि बौद्ध विहार है। और तमाम लोग हैं, मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं यहाँ पे। आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ सर, महंगाई को लेकर आप महंगाई को लेकर हम यही कहेंगे कि जो भाजपा सरकार जब भी आई उसने महंगाई नहीं किया है, क्योंकि वो जो भी सरकार कर रही है पूरा जो भी काम कर रही है जनता से वसूल के देने का काम कर रही है। तो जनता से जब वसूलेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और जब भी पूंजीपतियों के लिए जो भी पार्टी काम करेगी तो जनता से वसूलेगी, और जनता से वसूलेगी तो महंगाई बढ़ेगी और जनता पे भार जाएगा। तो पेट्रोल का दाम तो इस समय कम कर दिया। देखिए, अगर 10 रुपया बढ़ाया जाए और फिर 2 रुपया कम कर दिया जाए तो उससे तो मतलब निकलता नहीं है। वो तो एक बेवकूफ़ बनाने की बात है। अब जनता सब समझ रही है, इसमें गुमराह में होने वाली नहीं है। और सभी लोगों को याद आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो बहन जी के नेतृत्व में चली थी उसकी जैसे किसी की सरकार नहीं चली है, और पुनः बहन जी आ रही हैं, इसको कोई रोक नहीं है। तमाम लोग हैं। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप 2022 के चुनाव की तैयारी माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पे हम जो भी वोटर हो कार्यकर्ता हो, हम सारे लोग अपनी रणनीति बना के बसपा की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। जब भी हम इंतजार कर रहे हैं निर्वाचन आयोग को जारी करें कि हम चुनाव स्थिति में है, बसपा के लोग बहुजन समाज के लोग अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने। तमाम लोग पार्टी से निकल रहे हैं। पार्टी 1984 में बनी, उसके बाद कितने विधायक हैं आप खुद ही उदाहरण स्वरूप देख लीजिए। मुबारकपुर सीट जल्दी आ रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपसे कहने से पहले बता दे रहा हूँ। जसवंत सिंह ने वहाँ से चुनाव लड़ा, उनको भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने देखा। शास्त्री जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। जसवंत सिंह के बाद वहाँ पे करेली यादव ने चुनाव लड़ा, उनको भी भरपूर देखा। गुड्डू जमाने वैसे हमारे बसपा के लोग आएंगे। वो कह रहे हैं कि बहन जी सम्मान नहीं किए। बहन जी ने, इससे बड़ा मुस्लिम समाज को सम्मान क्या मिलना चाहिए? मंत्री मंडल दल का नेता बनाया बहन जी ने, इससे बड़ा सम्मान मुस्लिम समाज को क्या मिलेगा? अगली वीडियो में देखते रहिए SG इंडिया न्यूज़। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।